तो कल की 2898 एडी का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स तो ये लोग अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन अगर तुम ऊपर देखोगे तो सुनने में मजा भी आता है, लेकिन जब इन डेप्थ तुम जाके देखोगे तो पता चला कि भाई इनके पास इतना कैरेक्टर है ही नहीं कि ये लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकते। तुम खुद देखो इनके पास कितना कैरेक्टर, गिन चुन के 3 मेन कैरेक्टर हम लोग को मिलवे किया है, जिसमें से एक विलन है और एक अश्वत्थामा है, जिसमें अमिताभ बच्चन हमको नहीं लगते हैं कि इतना बड़ा रोल में और आगे आ पाएंगे, क्योंकि उनका एज भी एक फैक्टर है। और प्लस भाई बहुत सारा चीज होने वाला है आगे, तो सारी चीज भी फैक्टर्स में ऐड तुम कर सकते हो। सब चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मूवी का आप लोग थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर वाइज जानेंगे स्टोरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अश्वत्थामा से। तो अश्वत्थामा की स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है जब कृष्ण जी उसको श्राप देते हैं कि तुमको इमॉर्टल रहना होगा, और यहाँ पर तुम्हारे सब अपने तुमको छोड़ के चल जाएंगे, तुम यहाँ अकेले रहोगे। लेकिन फिर वहां पे जब वो पूछते हैं कृष्ण जी से यहाँ पर मेरा इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, तो कृष्ण जी फिर बताते हैं कि यहाँ पर जब मेरा आखिरी अवतार आएगा तो उसकी तुमको हेल्प करनी है। जिसको हम लोग अश्वत्थामा के पीओवी से सब कुछ देखते हैं, वर्ल्ड वॉर होता है, वाइकिंग्स होते हैं, नाजीज को देखते हैं, लेकिन वो किसी भी टाइम किसी भी चीज में अपना इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। उनका काम था बस कृष्ण जी के लास्ट अवतार को हेल्प करना। जहां पर जब अश्वत्थामा के कैरेक्टर को उसका हिंट मिलता है कि भगवान आने वाले हैं, तो वो दीपिका को आके बचाते हैं प्रभास के कैरेक्टर से। फिर लास्ट तक वो ट्राई करते हैं, लेकिन लास्ट में वो फेल हो जाते हैं। जहां पर वो पूरी तरह से फेल नहीं हुए, क्योंकि लास्ट पे उनके चेहरे पर उस तरह का सिकन तुम नहीं देखोगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका मित्र का रिकार्नेशन तो हुआ है। जहां पर उसको फिलहाल अपनी चीजें याद नहीं है, लेकिन उनको होप है कि नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जहां पर इसके बाद अगर हम लोग प्रभास के कैरेक्टर पर आए, प्रभास के कैरेक्टर को ऐसा बाउंटी हंटर हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, और उसका जो सपना है वो है कॉम्प्लेक्स जाना, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। जहां पर अगर उसकी बैक स्टोरी तुम देखोगे तो कर्ण से काफी ज्यादा मैच होती है, जहां पे उसकी फैमिली उसको एक छोड़ देती है, उसको एक आदमी पालता है जो कि कैप्टन होता है। जहां पे कर्ण के भी जो फादर थे वो शायद ड्राइवर ही थे, अब उनका वो सही वर्ड हमको नहीं मिल रहा है इसलिए गलत मत समझना, वही थे। और यहाँ पे भी जो कैप्टन था वो भी अगर तुम देखोगे तो एक ड्राइवर ही है ना। यहाँ पे इसकी भी स्टोरी पूरा उसी तरह से बिल्ड की जाती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है इसके अंदर कि कर्ण दानवीर था, इसको कोई दान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बेचारा ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबा हुआ है, जहां पर हर कोई से पैसा लिया हुआ है, हर कोई से। लेकिन इसको जब इसकी डेस्टिनी मिलती है, 1 मिलियन दे के कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, तो फिर ये दीपिका के पीछे पड़ता है, जहां पर अश्वत्थामा से भी लड़ता है, जहां पर एक बार हारने के बाद दोबारा जाता है लड़ने, जहां पे दोबारा ये भैरवा बन के तो हार जाता है, लेकिन जब इसको इसका हथियार मिलता है तो वहां पर इसकी पानी मेमोरीज इसके पास आती है, और फिर उस टाइम भैरवा नहीं लड़ रहा होता है, उस टाइम लड़ रहा होता है कर्ण, जहां पे बहुत इजीली वो उसको मार देता है अपोनेंट्स को, और सुमति को लेके वापस आ रहा होता है। जहां पर बूझी उसको स्नैप आउट कराती है और बोलती है कि भैरवा देखो हम लोग का मिशन हम लोग के हाथ में है, और वो देखो सरप्राइज होता है कि भाई लड़की हाथ में अश्वत्थामा बैठा हुआ है, तो निकलो यहाँ से, और वहां से वो निकल जाता है, और यहीं पे उसकी स्टोरी भी खत्म हो चुकी है। जहां पर इसके बाद अगर दीपिका कैरेक्टर की बात करें तो उसके फादर उसको कॉम्प्लेक्स में बचपन में ही बेच के चल गए थे, जहां पर उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन के जैसा ही यूज करना चाहते थे वो लोग, लेकिन वो कभी भी फर्टाइल नहीं हो पाई। लेकिन एक दिन अचानक उसको पता चलता है कि वो 5 महीने से प्रेग्नेंट है, और वो इकलौती ऐसी लड़की है जिसके पास वो बच्चा है जो कि यास्किन को चाहिए, और इस यास्किन को इमॉर्टल बना सकता है। जहां पर ये चीज वो नहीं होने देना चाहती थी, और फिर कुछ हेल्प लेके वहां से वो निकलती है। जिसके बाद इसके साथ भी वही होता है, जहां पर अश्वत्थामा इसको मिलते हैं, फिर लास्ट में जाके इसी की वजह से पूरा संभाला डिस्ट्रॉय हो जाता है, अश्वत्थामा तक इसको नहीं बचा पाता। फिर प्रभास का मिशन जो था कोई लेके जा चुका है। जहां पर अब इसके बाद इस सब का क्रिएटर की हम लोग बात करें यास्किन, तो भाई इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया। जितना हम लोगों को पता है कि ये बंदा 200 सालों से एग्जिस्टेंस में है, हो सकता है कि ये और भी ज्यादा पुराना हो, लेकिन लोगों की नजरों में 200 सालों से आया है, क्योंकि यही वो पीरियड ऑफ टाइम था जब इसने कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट किया और पूरी दुनिया से सारे रिसोर्सेस निकाल के अपने पास रख लिए। यहाँ पर इसकी थिंकिंग तुम देखोगे तो ये भी थैनोस जैसी मैच होती है। जहाँ पर थैनोस की बातें तुम सुनोगे कि रिसोर्सेस कम है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो इसका एक ही उपाय है, पॉपुलेशन को आधी कर दो, और आधी पॉपुलेशन इतने रिसोर्सेज को बढ़िया से यूज कर पाएगी। और यही चीजों को यास्किन भी एक डिफरेंट वे में लेता है कि वो सारे रिसोर्सेज ही ले लेगा, पॉपुलेशन को नहीं खत्म करेगा, वो रिसोर्सेज ही सारा ले लेगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन अपने आप ही मर जाएगी। और यहाँ पर ये बंदा के पास बहुत सारी पावर्स है, जहां पर हम लोग देखते भी है इसका बनाया हुआ सीरम कोई भी लड़की 90 दिन से ज्यादा नहीं रख पाती अपने वूम में, सिर्फ दीपिका के एक्टर को छोड़ के। जहां पर दीपिका के वूम में जो बच्चा था उसका सिर्फ 1 बूंद जब इसको मिलता है, भाई ये बंदा पूरा जवान बन जाता है,
और उसके बाद ये अर्जुन का गांडी भी उठा लेता है। जो हथियार किसी को अपने आप को उठाने देना तो छोड़ो, छूने नहीं दे रही थी, उसको ये उठा लेता है और रेडी होता है कि अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं लेने के लिए, अब अपने चेलों को नहीं भेजेंगे। जहां पर अगर इसका छोटा सा फ्यूचर्स के बारे में हम लोग बात करें कि क्या हो सकता है इसका फ्यूचर, क्योंकि वो फ्यूचर तो ब्राइट है। जहां पर नेक्स्ट मूवी में हो सकता है कि हम लोग को यास्किन पे बहुत ज्यादा फोकस करे कि वो कहां से आया और उसके पीछे जो वो आदमी है जो उसको पावर दे रहा है, क्योंकि वो ना हो ये कली नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये कली रहता है तो भाई देखो, कली रहता तो उसके पास बहुत सारी अलग तरह की पावर्स रहती और ये दीपिका के कैरेक्टर को एट द मोमेंट उठा लेता और इसको पता चलता कि यहाँ है यहाँ पे, उसको निकलने ही नहीं देता। इसीलिए इसके पास पावर्स है लेकिन ये मेन सोर्स नहीं है, ऐसा हमको लगता है। इसीलिए यास्किन कैरेक्टर को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाएगा कि ये कौन है, कहाँ से आया, इसको कैसे पावर्स मिली, वो सारी चीजें। और इसके बाद भैरवा के बारे में हम लोग बताई जाएगी कि कैसे वो कर्ण और उसकी सारी मेमोरीज लेगा। जिसके बाद हमको लगता है इस मूवी में भी उसका यही कैरेक्टर रखना चाहिए, मतलब वो सडन चेंज नहीं करना चाहिए, वरना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। कि अगर उस टाइम पे भी अगर कर्ण वाला ही इसके अंदर फीलिंग्स वापस से डाल दी जाए तो फिर मजा नहीं आएगा। ये भैरवा वाला वो टच खो देगा और ये टच हम नहीं चाहते हैं कि वो खोए। यहाँ पर कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है और एक दो अच्छी थ्योरीज अगर है कमेंट में जरूर बताओ। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पीस।